Jai Hind and good evening, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Don't lose hope. Always think positive, be positive, and do positively whenever you will get the chance. Okay, so let's start today's topic. Today we all are discuss about the topic determiner. डिटरमाइनर्स आर बैकबोन ऑफ द ग्रामर। जी हाँ, अगर से हम उन्हें ग्रामर का बैकबोन कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बिना उसके हम सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, तो आज इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आई होप आज के बाद आपको एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में जो कंफ्यूजन है, ऐसा क्यों होता है, इन सारे सवालों के जवाब यू विल गेट इट, डेफिनेटली यू विल गेट इट। लेकिन हाँ, रुकिए, वीडियो लास्ट तक देखना होगा, तभी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है? क्योंकि कहा जाता है ना, जितनी मेहनत करेंगे उतना पाएंगे। ज़्यादा की चाहत होगी तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ओके, सो डोंट गो एनीवेयर, stay with me. Let's start the today's topic. Determiner is used before noun to clarify noun. जी हाँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। अभी ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई भी हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। Determiner is used before noun to clarify noun. जी हाँ, यानी डिटरमाइनर आप जब भी देखेंगे, जब भी पाएंगे, कहाँ पाएंगे? वो नाउन से जस्ट पहले आप पाएंगे डिटरमाइनर को, ठीक है? और वो एक क्या चीज बताता है? डिटरमाइनर हमेशा आपको बताएगा एक चीज नहीं, दो चीज। याद रखिएगा, किसका और कितना। जी हाँ, इन दो सवालों के जवाब आपको हमेशा डिटरमाइनर देगा कि किसका और कितना। अगर से आपको कभी भी सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आ गए, इसमें पता पूछ लिया जाए व्हाट इज डिटरमाइनर हियर, सो इजीली यू कैन फाइंड इट, है ना, विद द हेल्प ऑफ दैट, किसका और कितना। अब जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ, जैसे माई पेन, दिस पेन, मेनी स्टूडेंट्स, लाइक दैट। तो अब दिस, माई पेन, किसकी पेन? मेरी पेन, माई पेन, ठीक है। दिस स्टूडेंट, दिस स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट? मेनी स्टूडेंट। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब मिले कि नहीं मिले? जी हाँ, बिल्कुल मिले, ठीक। अब हम जल्दी से देखते हैं कि डिटरमाइनर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डिटरमाइनर जो होता है वो होता है क्या? जी हाँ, आर्टिकल्स। आर्टिकल, इट मीन्स ए एंड द, दीज आर द आर्टिकल्स। ओके, सेकेंड जो आता है वो आता है क्या? वो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। थर्ड डिटरमाइनर जो होता है वो होता है पॉजिटिव डिटरमाइनर। फोर्थ डिटरमाइनर होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर। लास्ट जो होता है वो होता है क्वांटिफायर एंड नंबर डिटरमाइनर। तो ये मेन डिटरमाइनर्स हैं जिनको हम आज डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ हम उस क्वेश्चन के भी आंसर ढूंढेंगे, किसके? कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। चलिए, आर्टिकल्स हम सबसे पहले जानते हैं। आर्टिकल आप जानते हैं कि टू टाइप्स आर्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरे होते हैं डेफिनिट आर्टिकल। सो इनडेफिनिट आर्टिकल जैसे आपका ए और एन होता है, और डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो दी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज मूविंग समवेयर, अ बॉय इज मूविंग समवेयर। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो क्या आर्टिकल है? आई, अ बॉय, और यही आपका
माइनर है, ठीक है। कितने बॉय हैं? एक बॉय है, अ बॉय, ठीक है। अब यही हम कह दें मेनी बॉयज, मेनी बॉयज। अब कितने हो गए? कितने हो गए, ठीक है, बॉयज, मेनी बॉयज। अब द हम यूज करते हैं, द यानी जब भी कोई चीजें पर्टिकुलर चीजों के लिए हम द का यूज करते हैं। और एन का यूज आप जानते ही हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस एनी वर्ड एंड दैट word give sound of vowel, so we will use before that and। और एक चीज और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी के स्वर जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए औ अं आहा, यानी ये जो प्रोनाउंसिएशन है, जब भी इंग्लिश में इससे वर्ड स्टार्ट होगा तो उसके पहले हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट स्टार्ट विथ एच, but we use what? An honest boy, because pronunciation क्या आ रहा? ओ आ रहा ना, honest। उसी तरह एक वर्ड हम और लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हम कहते हैं, ठीक है, तो क्या वो एन यूनिवर्सिटी होगा या अ यूनिवर्सिटी होगा? जी हाँ, बिल्कुल गलत हैं आप। यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा कि यू है तो चलो जल्दी से लगा दिया जाए तो एन हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एन वहां लगेगा जो कि मैंने बताया जब स्वर रहेगा तब। यहाँ क्या है? यूनिवर्सिटी, या आ रहा है ना, यू, या यूनिवर्सिटी, तो या तो स्वर का पार्ट है नहीं, तो इसलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे? अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये चीजें हो गई। द का यूज पर्टिकुलर चीजों के लिए होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर से हम बात करें किसी पर्टिकुलर चीज, जैसे हम कहते हैं शट द डोर, तो शट द डोर हम पर्टिकुलर उस डोर की बात करते हैं जो डोर कहाँ है? हमारे रूम में है, उसको हम शट करने के लिए कहते हैं शट, प्लीज शट द डोर, तो वहां पे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में वी ऑल आर डिस्कस properly, don't worry about that। so first we are try to understand determiner today। next आते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव पे। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है वो बना है किससे? डेमोन्स्ट्रेशन से। किससे बना है? डेमोन्स्ट्रेशन से। उस डेमोन्स्ट्रेशन से बना है, यानी कहीं ना कहीं हाथों की मदद से या किसी की मदद से हमें ये दिखाता है कि इंडिकेट करता है। इंडिकेशन जहां होता है वहां, तो जो वर्ड नाउन से जस्ट बिफोर यूज हो और वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यानी पॉइंट आउट कर रहे हैं किसको? नाउन को, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। एग्जाम्पल देखिएगा, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, जी हाँ, दिस पेन इज माइन। इफ एनीथिंग इज सिंगुलर एंड इट इज दिस, इंडिकेट कर रहे हैं ना, दिस पेन इज माइन, ठीक है। अब इसी पेन को हम अगर से दूर रख दें तो कहेंगे दैट पेन इज माइन, ठीक। सिमिलरली अगर से ये एक से ज्यादा हो गई, 2, 3 हो गई और वो आपके करीब है, तो हम कहेंगे दीज पेन्स आर माइन, ठीक है। अब यही चीज दूर हो गई, हमसे दूर है काफी, तो हम कहेंगे दोज पेन्स आर माइन, दोज, दीज थिंग्स हैज बीन क्लियर नाउ, ठीक है। क्विकली रिकैप करता हूं मैं। If anything is single and near to you, so we will say this pen is mine. If anything is plural and near to you, these pens are mine. If anything is singular far to you, so we will say that pen is mine. If anything is plural and far to you, so we will use those pens are mine। I hope this is clear। so demonstrative determiners use has been clear now। so now I am going to be move on next one। next things will be there, possessive। possessive it means that word show possession यानी मालिकाना हक। जब हम कहीं भी मालिकाना हक की बात करते हैं तो उससे हम कहते हैं पोजेसिव, ठीक है। तो पोजेसिव डिटरमाइनर क्या होता है? जैसे हम कहें दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, सो माई हाउस किसका घर है? ये मेरा घर है, ओके। दिस इज हर ड्रेस, दिस इज हर ड्रेस, तो ये किसकी ड्रेस है? उसकी ड्रेस है, ठीक है। तो हर ड्रेस। एक चीज यहाँ ध्यान से देखिएगा कि नाउन जहां आ रहा है जस्ट बिफोर उसके क्या आ रहा है? जी हाँ, उसके पहले जो है
डिटरमाइनर आएगा जस्ट बिफोर। ठीक, क्लियर है? पोजेसिव इट मीन्स शो द पोजेशन, यानी मालिकाना हक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, डिस्ट्रीब्यूटिव determiner. Distributive, it means that word show distribution, like each, every, like each student are come to school, each student is come to school। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं क्या, कि मैंने ईच लिख दिया, तो ईच के साथ क्या कर लेते हैं, वो प्लूरल यूज कर लेते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। हमें क्या यूज करना है, ईच के साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर, लाइक ईच चाइल्ड गोज टू स्कूल, ईच चाइल्ड गोज टू स्कूल। ये नहीं हम कहेंगे ईच चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, इट विल बी रॉन्ग सेंटेंस। उसी तरह सिमिलरली एवरी स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ईच के साथ सिंगुलर, एवरी के साथ सिंगुलर, समवन, एवरीवन, इन सब चीजों के साथ भी हम यूज करते हैं क्या, सिंगुलर का। ठीक है, अब हम आते हैं वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो डिटरमाइनर नहीं है, लेकिन वो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें, समझ के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर डिटरमाइनर जो होता है, जो चीजों को क्वांटिटी यानी क्वांटिटी बताते हैं, जैसे हम कहते हैं मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। ठीक, तो उसमें क्या होता है, तो उससे क्या, जैसे जो है इस तरह की चीजें जो है, मेनी, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, मच, मोर, तो ये सारे वर्ड जो हैं वो क्या होते हैं, जैसे उनके जस्ट बाद क्या है, नाउन है, तो ये भी किस में आते हैं, क्वांटिफायर डिटरमाइनर में आते हैं। एक यहाँ छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि सभी को पता होनी चाहिए। मच हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मेनी यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ, जैसे मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। हम मेनी वाटर नहीं कह सकते, मेनी वाटर इन द बॉटल, वी कांट यूज इट ना। उसके बाद मच वाटर, आई हैव मच वाटर इन माई बॉटल, सो मच भी यूज करेंगे ना, जैसे क्योंकि वाटर तो अनकाउंटेबल है, काउंट तो कर नहीं सकते। उसी तरह लिटिल और फ्यू है, फ्यू का यूज हम करते हैं कहाँ, जी हाँ, फ्यू का यूज हम करेंगे कहाँ पे, कहाँ यूज करेंगे, जी हाँ, हम यूज करेंगे काउंटेबल के साथ, लिटिल का यूज करेंगे हम अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। नेक्स्ट वीडियो में आप उसके बारे में डिटेल से वी ऑल आर डिस्कस। चलिए, अब नेक्स्ट हम आते हैं नंबर इसी में है, जैसे 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, दीज आर कॉर्डिनल नंबर। ठीक है, अब ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर ऑर्डिनल नंबर। तो कॉर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर भी इसमें आते हैं। ठीक है, आई होप दीज आर द डिटरमाइनर्स आर क्लियर, नोबडी हैविंग डाउट। जी हाँ, चलते चलते मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन, जी हाँ, आर्टिकल और डिटरमाइनर। देखिए आर्टिकल एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर। डिटरमाइनर और जो एडजेक्टिव है वो, उसमें डिफरेंस क्या है कि एवरी डिटरमाइनर कैन बी एडजेक्टिव बट एवरी एडजेक्टिव कैन नॉट बी डिटरमाइनर। जी हाँ, सभी एडजेक्टिव डिटरमाइनर नहीं हो सकते, लेकिन सभी डिटरमाइनर क्या एडजेक्टिव हो सकते हैं। जी हाँ, एडजेक्टिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिटरमाइनर जो है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है, उसे भी हम एडजेक्टिव ही कहते हैं। लेकिन फर्क क्या है, जब वर्ड नाउन से पहले यूज होता है तो उसे हम दे देते हैं क्या, किसकी संज्ञा दे देते हैं, हम दे देते हैं संज्ञा डिटरमाइनर की। लेकिन वहीं जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, दिस बॉय और दिस कैप इज रेड। चलिए सिंपल से, दिस कैप इज रेड। अब यहां देखिए, दिस कैप इज रेड, रेड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है।
और दिस कैप, दिस भी एडजेक्टिव में आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ वो डिटरमाइनर होगा। अब सोचिए, अब दूसरी चीज क्या है कि डिटरमाइनर जो है वो डिग्री में चेंज नहीं हो सकता, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव इस डिग्री में नहीं चेंज हो सकता, लेकिन एडजेक्टिव जो है वो डिग्री में चेंज हो सकता है। पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इन सब चीज़ों में चेंज हो सकता है। और सबसे बड़ी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे ज़रूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वर्ड में हम सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं और उसको सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करके नया वर्ड बनाते हैं, वो डिटरमाइनर नहीं हो सकता। वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे हैप्पी है तो हैप्पी को हम अनहैप्पी, हैप्पीनेस करके सिर्फ प्रीफिक्स सफिक्स बना सकते हैं, लेकिन दिस को हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये डिफरेंसेस हैं डिटरमाइनर के और एडजेक्टिव के। आई होप यू ऑल आर लाइक टुडेज क्लास एंड प्लीज़ इन चीज़ों को रिवाइज करिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए और मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग टू यू ऑल, अदब इज ओनली अदब। यू ऑल हैव मेड मी अदब सर। अदब सिर्फ अदब था, आप लोगों के प्यार ने उसे अदब सर बनाया। तो इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। हम लोग सिंगल चले थे, आज कारवां बन गया है और आगे भी हम चलते रहेंगे और इसी तरह नए नए नॉलेज लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।